हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या पढ़ेंगे दोस्त? मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन है ना, टू और मोर देन टू फ्रैक्शंस को एक साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसका हम स्टडी करेंगे आज। सपोज आई हैव टू फ्रैक्शंस, नेमली 3/2/5 एंड 6/7। हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 2/5 इंटू 6/7 हुआ। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, चाहे वो इसका न्यूमरेटर हो या इसका न्यूमरेटर हो, है ना, या इसमें का डिनोमिनेटर हो या इसमें का डिनोमिनेटर हो, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर जो होगा उसको हम क्या कर देंगे? रिड्यूस कर देंगे, मतलब उसको काट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब टोटल न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देंगे और टोटल डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 में 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, और 5 में 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35। तो यही आपका फाइनल क्या हुआ? आंसर हुआ। क्लियर हुआ? तो एक फ्रैक्शन ये हुआ, एक फ्रैक्शन ये हुआ, ये उसका दोनों का क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि 3/7 इंटू 21/5 इंटू 25/3। हमें क्या करना है? इन तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहां पे दिया हुआ है, तीनों फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो कॉमन फैक्टर है उसको निकाल देते हैं। तो 7 3 जा कितना हो जाएगा दोस्त? 21। उसके बाद यहां एक 3 दिख रहा है और फिर यहां एक 3 दिख रहा है और यहां एक 3 दिख रहा है। तो ये दोनों 3 जो है ये न्यूमरेटर में है और ये एक सिंगल जो 3 है ये डिनोमिनेटर में है। तो इस एक 3 से किसी एक 3 को आप क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो यहां से मैंने इसको काट दिया। उसके बाद फिर मैं देख रहा हूं कि इसके न्यूमरेटर में 5 इंटू 5 और इसके डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये भी 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या मिलेगा फाइनली आपको? न्यूमरेटर में क्या मिला? 3 में 5 से किए तो 3 में 5 से करेंगे तो कितना होगा? 15/। डिनोमिनेटर में क्या मिला? कुछ नहीं मिला, इसका मतलब कि 1 है। तो फाइनली आपको क्या हुआ? 1, ये 15 मिला। क्योंकि ये बाई में जो 1 होते हैं, कोई नंबर नहीं दिखता है ना, तो बाई में 1 रहता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो कुछ नहीं है, तो 2/1 है ये। तो इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब देखिए दोस्त, अगर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन तो मैंने दे दिया, अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक फ्रैक्शन में एक इंटीजर से अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे यहाँ पे 2/5 इंटू 3 करना है, तो आप क्या करेंगे? ये 3 का मतलब क्या हुआ? इस 3 का मतलब हुआ 3/1। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 2 में किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा कितना? 6/5, है ना। अगर आप चाहें तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था। क्लियर हुआ? अब आइए, तो आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में क्या देखा कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है उसको हटा दीजिए, बाकी जो बच रहा है तो सब न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर लिख दीजिए, और सारे डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई करके नीचे, मतलब वो फाइनल जो आएगा वो भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में आएगा। क्लियर हो रही है मेरी बात? रहने दीजिए उसी तरह से।
अब देखते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि हमारे पास डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का क्या देखेंगे, इसमें डिवीजन देखेंगे, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। सपोज आई हैव ए फ्रैक्शन नेमली 6/11, ये एक फ्रैक्शन है और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 2/3 से। किससे डिवाइड करना है, 2/3 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि 6/11 है ना, बाई ये मेन बट्टा हो जाएगा आपका, और क्या आएगा 2/3। इसको ऐसी फॉर्म में ना लिखेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब कोई नंबर a/b बाई c/d के फॉर्म में हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर, यानी कि जो सबसे ऊपर है और जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर लिख देंगे, यानी कि 6 इंटू क्या कर देंगे 3 बाई बीचे बीचे नीचे। समझ में आ रहा है, तो जो बीच में है उन दोनों को यहां क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा क्या, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, 3 में 3 से करेंगे तो 9/11 आपको मिलेगा। क्लियर हुआ। अब अगर आपको ऐसे मिले, ये तो एक नंबर हुआ। दूसरा, अगर आपको ऐसे मिलता है 9/14 डिवाइडेड बाई 3 सपोज, तो ये एक क्या है, इंटीजर है। तो इसको जब हम करेंगे तो 9/14 है ना, डिवाइडेड बाई मेन बट्टा ये हो जाएगा ना, तो मेन बट्टा ये होगा तो यहाँ पे 3 आएगा। मैंने आपको बताया कि जो इंटीजर होता है उसके बट्टा में मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है, तो हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो क्या मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो ये वही तो हुआ a/b/c/d, तो ऊपर नीचे ऊपर, यानी कि 9 इंटू 1 हो जाएगा बाई बीचे बीचे नीचे, तो यहाँ पे 14 इंटू 3 हो जाएगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 3/14 मिलेगा। क्लियर हो रही मेरी बात। इसका एक सेकंड मेथड भी है ऐसे, जैसे यहाँ पे 6/11 है तो डिवाइड कर रहे हैं, जब इसको मल्टीप्लाई में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर जो है वो नीचे चला जाएगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब यहाँ पे ये जो ओबेलस है, ओबेलस का जब मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9/11। यहां भी आपका जो आंसर होगा वो इतना ही आएगा। क्लियर हुआ। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं आप अगर चाहें तो। 9/14 हुआ, फिर आप इसको जब डिवाइड ओबेलस को जब आप ये मल्टीप्लाई में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, बाई में 1 है ना, बाई में 1 है, तो इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और 3 से 3 को रिड्यूस करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा 3/14 मिलेगा। देख लीजिए। क्लियर हुआ। तो इस तरह से फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन में फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई मैंने पहले आपको बताया, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।